गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई है, तो हम क्लास 4 की गणित की बुक लेते हैं। और यह देखिए, यह है पेज नंबर 4, जिसमें कुछ सवाल दिए गए हैं और इन सवालों को जैसे यहाँ पर हमने लिखा भी है, संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पिछली कक्षा में आपने 3 अंकों तक की संख्याएं पढ़ी है क्लास 3 में, और अगली कक्षा जो क्लास 4 है उसमें जैसे बुक्स हैं उसके हिसाब से हमें 4 अंकों की संख्याओं को पढ़ना आना चाहिए। पहली क्लास हम शुरू कर रहे हैं, संख्याओं को शब्दों में लिखो। हमारे पास अंक में दिया गया है, इसे हम अंक कहते हैं, और इन्हें हमें शब्दों में लिखना है। तो संख्याओं को, अंकों में दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? हमें मालूम होना चाहिए उन अंकों का स्थान और स्थानीय मान। ठीक है, कि यह जो अंक है कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो पिछली कक्षाओं में हमने क्लास 1, 2, 3 में पढ़ा ही है इसको, और हमें पता ही है कि कौन से अंक किस स्थान पर हैं, और अगर यह पता है तो हम आसानी से इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ है 4 अंकों की एक संख्या है, 4, 3, 2, 1 से मिलकर बनी है। इसमें हमें सबसे पहले पता लगाना है कि कौन सा अंक किस स्थान पर है। तो हमें पता है, हम दाईं ओर से देखते हैं और जो पहला स्थान होता है वह होता है इकाई का, अगला हो जाता है दहाई, फिर आगे सैकड़ा, और फिर आगे हजार, क्योंकि हम 4 अंक की संख्या ही देख रहे हैं। अब यह हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब इसे हम पढ़ेंगे, तो पढ़ने के लिए भी आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हमने ऊपर लिख दिया, यह है 4, हमने ऊपर लिख दिया हजार, तो इसे कहेंगे 4000, और उसे लिखते जाइए 4000। फिर 3 सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो इसे लिखेंगे 300। जो कहा वह लिख लीजिए 300। और हमेशा याद रखिए, जो दहाई और इकाई है उसे हम एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ लेते हैं। तो इसको तो आप क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं। 2 और 1, 2 दहाई 1 इकाई, कितना? 21। तो इसे लिख लीजिए 21। ठीक है, तो यह हो गया 4321, 4321। यह हो गया अंकों में लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखना। कुछ और सवाल हैं, तो यहाँ भी देखिए, यह स्थान इकाई का है, या दहाई का, या सैकड़े का, और या हजार का। तो 1200 पहले लिख लेते हैं, 1200। फिर आगे देखते हैं, यह दहाई इकाई, एक साथ 3 दहाई 4 इकाई, और इसे हम कहते हैं 34। अब इसे लिखने के बाद इसे एक बार और दोहरा लीजिए ताकि गलती की संभावना ना हो। 1000, 1000, 200, 200, 34, 34। मतलब हमारा जो आंसर है परफेक्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ भी देखते हैं। सभी में हमें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए हम सीख रहे हैं तो लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। पहला स्थान इकाई का, अगला दहाई का, फिर आगे सैकड़ा, फिर हजार। 2222 जो आपने बोला उसे लिखिए 2000। फिर आपने कहा 200, तो लिख लेते हैं 200। फिर आपने कहा 22, तो उसे भी लिख लेते हैं 22। तो यह हो गया 2222। फिर है, इस तरह के सवाल भी होंगे हमारे पास। तो यहाँ या इकाई हो गया, या दहाई हो गया, या सैकड़ा हो गया, और या हजार। तो यहाँ है 7000, तो लिखते हैं 7000। सैकड़ा के नीचे शून्य है, मतलब 000 हमें नहीं लिखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये 8 दहाई 9 इकाई,
और इसे हम कहते हैं 89। तो इसे हम पढ़ेंगे 7089, 7089। यह इकाई, यह दहाई, यह सैकड़ा, या हजार। तो 3000 लिखते हैं, 3000। फिर है सैकड़ा में 0, दहाई में भी 0, अब सिर्फ है हमारे पास इकाई में 7, तो हो जाएगा 3007। यहाँ भी लिख लीजिए 3007। यह एक और सवाल, यह स्थान इकाई का, यह दहाई का, यह सैकड़े का, और यह हजार का। तो 5000 लिखते चलते हैं, 5600 लिख लेते हैं, 600। फिर है 7 दहाई 1 इकाई, 71। यह एक बार और पढ़ लीजिए, 5000, 600, 600, 71, 71। यह भी करेक्ट है। तो इस तरह से हम अंकों में लिखी जो संख्याएं हैं उसको आसानी से शब्दों में लिख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, शुरुआत में आपको यह तरीका अपनाना ही होगा कि इकाई के नीचे कितना है, तो पहला जो स्थान है इकाई का है, दूसरा जो स्थान है दहाई का है, तीसरा सैकड़े का, और यह आखिरी जो है हजार का। इसके आगे भी संख्याएं होंगी जिसे हमें अगली कक्षाओं में पढ़ना है। तो अब क्या है, इसको देखते जाइए। 4000, 4000, 300, 300, 21, 21। तो आप कुछ और सवाल लीजिए और उन सवालों को हल कीजिए। अब देखेंगे कुछ ही समय में आप इन्हें बेहतर तरीके से शब्दों में लिखना या पढ़ना सीख जाएंगे।